हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम। अगर आपको ये जानना है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से सेक्शन का कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आते हैं आपके एग्जाम में, देन दिस वीडियो इज समथिंग दैट यू शुड वॉच। कौन सी बुक में से कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, कैसे कवर करने हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के बाद बुक्स वाली वीडियो एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एनी टाइम फ्रॉम जीरो वाली वीडियो भी ज़रूर देखें, जिसके अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, दिन का बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। एंड ऑल्सो हमें टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, इंस्टा पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको 1-on-1 सेशन बुक करना है, वो आप पेड सेशन होता है वो बुक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप हमारी ईमेल लिस्ट ज़रूर फॉलो करें, अपना ईमेल ज़रूर ड्रॉप करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं बीएलएलबी की 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की। इसके अंदर आपको 45% मार्क्स चाहिए होते हैं 12th के अंदर, ठीक है। अगर आप SC ST डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट हो तो 40% मार्क्स चाहिए होते हैं। यहाँ पर 120 सीट्स है जिसका डिवीजन दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। फीस जो आपकी है वो करीबन 89,540 पर एनम, मतलब एक साल की फीस है, वो भी इन्होंने मेंशन करी हुई है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और सारा पेपर के बारे में बताया हुआ है। Entrance test will be of 10+2 level and there will be 50 multiple choice questions। तो यहाँ पे 50 MCQs आते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि नंबर ऑफ MCQs कम है, ठीक है, तो और 30 मिनिमम मार्क्स चाहिए, तो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। 30 मिनिमम मार्क्स क्या है, 30 मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड कितने हैं 30, और 20 जो है वो SC ST SC कैटेगरी के अंदर है। बाकी सबको 30 नंबर तो लेके आने ही आने हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना है, ठीक है। जनरल इंग्लिश 12 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल नॉलेज करंट इवेंट्स 25, एप्टीट्यूड रीजनिंग मेंटल एबिलिटी 13 क्वेश्चंस। अब देखो यार, इस एग्जाम के अंदर इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी रीजनिंग फिक्स्ड है कि ये तो इतने क्वेश्चंस आएंगे ही। 25 क्वेश्चंस के अंदर कभी स्टैटिक जीके ज्यादा आ जाती है और कभी करंट अफेयर्स, तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स, तभी आपका पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है और 1 आवर आपको दिया जाता है पेपर सॉल्व करने के लिए। उसके बाद स्टैटिक जीके के अंदर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, रिलीजन। इसके लिए आप अरिहंत की बुक जो है वो बाय कर सकते हैं। अरिहंत 2750 जो MCQs की बुक है वो इसके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आप एक्स्ट्रा रीडिंग आपको और अच्छे से करना है, कोई रिस्क नहीं लेना है, तो आप ल्यूसेंस की जो थ्योरी वाली बुक है वो जितनी पढ़ पाओ उतनी पढ़कर जा सकते हो। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स आता है विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स में या तो आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो करें, जिसकी वीडियो जो है 6 PM पे हर रोज द हिंदू एनालिसिस होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होती है, आप लर्न कर पाते हैं और नोट्स भी बनाकर लेकर जाते हैं। मैं आपके साथ साथ नोट्स बनाती हूँ, ठीक है। और MCQs प्रैक्टिस करने हैं जो loggery.in पर मंथली MCQs अवेलेबल होते हैं। इसके ऊपर डिस्काउंट्स भी लगते हैं अगर आप बंडल में एक साथ खरीदते हैं। जो डिस्काउंट्स हैं, बंडल है, जितना स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, अगर उसकी डिटेल्स आपको एक साथ देखनी है तो www.loggery.com/CA/ पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद loggery.in के मंथली लेक्चर्स जो हैं, अगर आपको वो खरीदने की रेगुलर क्लासेस नहीं लगा पा रहे हो, 7 to 8 आवर्स में आपका पूरा 1 फुल मंथ प्रिपेयर हो जाता है। बहुत टाइम बच जाता है इसके अंदर। सो अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो ये इसके लिए जाइए। विजन IAS या प्रतियोगिता दर्पण के लिए भी जा सकते हैं, बट वहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग में इशू होता है तो वो दिक्कत रहती है, ठीक है, नोट्स नहीं बन पाते हैं। बट यस, आप इसके लिए भी जा सकते हैं। आपको जून से लेकर के जून तक की, जून में जब तक एग्जाम नहीं होता उस मंथ की करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट कवर करनी होती हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ रट्टा नहीं काम करता है, अंडरस्टैंडिंग कर अगर आप याद करोगे तभी आपको वो याद रहेगा। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, नंबर रैंकिंग एंड सीक्वेंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए बेस्ट बुक जो है वो RS अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है, उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। पहले ही दिन से एनालॉजी के 20 ईच क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर देंगे ताकि बाय द एंड ऑफ इट आप सारा चैप्टर सॉल्व कर पाओ। ऑल्सो आपको ये बुक
3 टाइम्स सॉल्व करनी है हर एक चैप्टर का, हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश आता है। इंग्लिश के अंदर आपका साइनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जो है आपने हर रोज अभी से ही, जैसे एनोलॉजी का 20 ईच, तो इसका 10 ईच याद करना स्टार्ट कर देना है। इसके लिए आप SP बख्शी, ढिल्लो पब्लिकेशंस, नीतू मैम की बुक खरीद सकते हैं। कोई भी एक बुक या फिर कोई और बुक जो आपके पास हो, आपको अच्छी लगती है, उसमें से भी पढ़ सकते हैं। सेंटेंस रिप्लेसमेंट और जो ग्रामर है वो आपने जो ये वाले, ये जो है ये क्वेश्चन टाइप है, ये दोनों क्वेश्चन टाइप है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन टाइप कब कवर करने, एक बार प्रीपोजिशंस और टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जब आपका कवर हो जाए टॉपिक, तब आपने क्वेश्चन टाइप, फिल अप, स्पॉटिंग एरर्स ये प्रैक्टिस करने हैं। तो ये तीनों करके फिर आप करेंगे। तो ये आपका रहता है। कोई भी डाउट है तो आप सबसे पहले कमेंट में पूछिए, ठीक है ना। हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हमारे पास इसके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं जो आप बाय कर सकते हैं, एग्जाम के आसपास अवेलेबल होते हैं। @IM Loggery पर आप फॉलो कर सकते हैं हमें, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें, बिकॉज वहाँ पर आपको वीडियोस के अपडेट मिलते हैं। ईमेल लिस्ट को ज़रूर ज्वाइन कर लें, हम आपको ऐसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बट हाँ अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको वहाँ पर। एंड आपको इसके बाद कौन सी वीडियो देखनी चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एनी टाइम फ्रॉम जीरो वाली वीडियो और बुक्स वाली वीडियो देखनी चाहिए। अगर किसी भी वीडियो का लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। इस चैनल की इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको हेल्पफुल लगी तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।